नमस्कार दोस्तों, हम आज निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली में करेंगे मार्केट और कुछ जगह हैं जहां हम घूमने जाएंगे। आप सभी को दिखाते हैं दिल्ली का नज़ारा। अभी फ़िलहाल हम अपने कानपुर घंटाघर रेलवे ये नज़ारा घंटाघर के बाहर का है, जो कि मेट्रो का काम चल रहा है अभी। इस वजह से मशीनें वगैरह खड़ी हैं और काम हो रहा है। ये स्टेशन की एंट्री के लिए स्वचालित सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यहीं से हम लोग निकलेंगे ऊपर और ऊपर पहुंचने के बाद अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे अपनी गाड़ी का वेट करेंगे जिससे हमको निकलना है। हमने अपनी गाड़ी कालिंद्री में टिकट बुक कर रखी है, जो कि हम हैं और हमारा छोटा भाई गौरव है। गौरव तो फ़िलहाल यहाँ से नहीं मिला है। गौरव हमको मिलेगा बलराजपुर रेलवे स्टेशन से। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला इधर से निकला हूँ और अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था कि मुझे दिख गई अपने देश की बेहतरीन वंदे भारत ट्रेन। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वीडियो में वंदे भारत का भी छोटा सा क्लिप ऐड किया जाए। तो मैंने अपने कैमरा को घुमाया और वंदे भारत की फ़ोटो वीडियो बनाने लगा। जब तक कि वंदे भारत खड़ी है तब तक मैं अपना काफ़ी वेट करने के बाद गाड़ी आ गई और मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अब निकल चुकी है दिल्ली के लिए और कानपुर सेंट्रल हमारा छूटता हुआ अपने कानपुर को छोड़ते हुए हम दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और हम अपना सेंट्रल आज के लिए यहीं से छोड़ देंगे और आगे दिखाएंगे अपने कानपुर का पूरा नज़ारा, जो कि कानपुर सेंटर से लगा के बलराजपुर रेलवे स्टेशन तक का है। क्योंकि इसके बीच में मैं अकेला रहूँगा और मेरे साथ कोई है नहीं, इस वजह से मैं आपको अपने कानपुर का पूरा नज़ारा दिखाते हुए चलूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने कानपुर से लगा के दिल्ली तक का पूरा आनंद उठाएं। ये हमारे कानपुर का नज़ारा है, जो कि गुमटी और गुरुद्वारे के आसपास का है। स्पीड के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारे यहाँ के मेट्रो स्टेशन का नज़ारा है। धीरे धीरे फ़िलहाल हम अपना कानपुर छोड़ते जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लगभग हम कानपुर को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है और इसके आगे हमको मिलेगा कल्याणपुर के आगे IIT और वहीं से हमारा मेट्रो ख़त्म हो जाता है। मेट्रो ख़त्म होने के बाद चालू होगा हमारा हाईवे, जो कि कानपुर टू दिल्ली बिल्कुल न्यू बन चुका है। जिसके पास साधन है वो अपना कार से भी जा सकते हैं, क्योंकि रोड अब चौड़ी और VIP बन चुकी है। ये हमारे यहाँ का लास्ट स्टेशन था मेट्रो का, कल्याणपुर। इसके आगे छोटा सा स्टेशन एक और मिलता है IIT, उसके बाद ख़त्म। ये हमारा स्टार्ट हो चुका हाईवे और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा हमारे छोटे भाई का। ये मंदना को क्रॉस करते हुए पहुंचने वाले हैं चौबेपुर, और चौबेपुर को क्रॉस करने के बाद हमको मिलेगा शिवराजपुर, जो कि बलराजपुर रेलवे स्टेशन के नाम से है। ये हमारा आ गया बलराजपुर और भाई साहब हमारे यहीं कहीं घूम रहे होंगे।
भाई साहब के मिलने के बाद टाइम हो गया ज़्यादा, इस वजह से बीच में हमने वीडियो को कर दिया स्टॉप और पहुंच गए रोहतक अपनी सिस्टर के। फिलहाल रोहतक सिस्टर के यहाँ मिलने के वीडियो नहीं बना पाए। अब हम लोग रोहतक से अब वापस निकल रहे हैं दिल्ली की ओर और दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाते जाते रास्ते के खूबसूरत नज़ारे हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और ये एक हरियाणा की नहर है जो कि बहुत ही सुंदर है। अभी फ़िलहाल बरसात का टाइम चल रहा था, इस वजह से पानी इसका गंदा है, नहीं तो इसका पानी बहुत ही साफ़ रहता है। मैंने कई पिक्चरों की शूटिंग में भी इस नहर को देखा है। और ये हरियाणा का एरिया लगता है, यहाँ बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है। यहाँ के लोग खेती किसानी ज़्यादा करते हैं। और हरियाणा फ़िलहाल हम लोग छोड़ते हुए पहुँच चुके हैं दिल्ली। ये हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जो कि अब हम लोग यहीं उतरेंगे। और उतरने के बाद पहले तो जाएंगे मार्केट की तरफ, क्योंकि अभी हमको मार्केट करनी है और कुछ सामान ख़रीदना है अपने दुकान के लिए। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि हम लोग पहुंच चुके हैं। बस जैसे ही गाड़ी रुकेगी हम लोग उतरेंगे और उतरने के बाद पहुंचेंगे सदर बाज़ार, जो कि सदर बाज़ार एक होलसेल और बहुत बड़ी मार्केट है। पूरे देश में कई जगह यहीं से माल जाता है। लोग व्यापार करने के लिए सदर बाज़ार का ही उपयोग करते हैं। अब हम दोनों भाई दिल्ली से निकल चुके हैं और पहुंचेंगे सदर बाज़ार। और सदर बाज़ार का क्या नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना पाएंगे वहाँ, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है और चोरों से भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये दिल्ली एरिया है। यहाँ चलते चलते लोग कब जेब से पैसे पार कर दे पता नहीं चलता। तो यहाँ बहुत ही सावधानी से निकलना पड़ता है। ख़ास करके जो अजनबी लोग हों उनसे तो कतई बात ही ना करें। यहाँ पे जो कुछ भी देखना है या कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे जाएं किधर से जाएं, तो हम इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, मैप का सहारा ले सकते हैं। ये एग्ज़िट नंबर गेट 1 है। और देखिए यहाँ पे गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, बहुत रश रहता है यहाँ पे। ये हमारे शक्तिमान चाचा जो कि खड़े होकर रिक्शा चलाते हैं। और यहाँ पर भयंकर बारिश भी स्टार्ट हो गई है। फ़िलहाल आज तो मार्केट हम नहीं कर पाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही हम लोग पहुँच गए मार्केट। और ये मार्केट का नज़ारा है। काफ़ी कीचड़ वगैरह भी है। मार्केट हर साल की तरह इस बार उतनी तेज़ी नहीं दिखी, क्योंकि बारिश की वजह से मार्केट में रौनक कम है। फिर भी काफ़ी भीड़ है मार्केट में। मार्केट करके अब हम लोग जा रहे हैं कमरे से नहा धोकर निकलेंगे घूमने। फ़िलहाल नहा धोकर हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। और हमारी मेट्रो भी आ गई है, जिसमें हम लोगों को निकलना है। मेट्रो में बैठने के बाद अब हम लोगों ने प्लान बनाया है कि सबसे पहले जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और वहाँ घूमेंगे और वहाँ का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, जो कि बाबा साहब के नाम पे बना हुआ है। ये हमारी धरोहर है, हमारे समाज की धरोहर है। इसमें बाबा साहब के जीवन के बारे में सब हूबहू दिखाया गया है। फ़िलहाल अंदर चलिए और दिखाते हैं हम आपको यहाँ का नज़ारा, जो कि बाबा साहब के जीवन पे आधारित है।
वही ट्राई करें वो आओ ना ही लड़का। ना At the base of it, social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principle of life. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. खड़े उधर। यहाँ पर भारत के संविधान के बारे में बताया गया है कि उसकी रचना कब हुई और किसके द्वारा हुई। संविधान कंप्लीट होने के बाद बाबा साहब संविधान को सौंपते हुए और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, जहाँ पर बाबा साहब के साथ बाबा साहब के बहुत सारे अनुयायी लगभग 7 लोगों ने, ये वो इलाका है, वो जगह है जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो बाबा साहब को मानने वालों ने बाबा साहब के साथ कम से कम 7 लाख लोगों ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं, एक धम्म है। ये बाबा साहब का वो इलाका है, वो सामाने हैं, वो चीज़ें हैं जो बाबा साहब अपने जीवन में यूज़ करते थे। जैसे कि बाबा साहब का टेलीफोन, बाबा साहब का बेड, सीट, सोफ़ा, टाई, बेल्ट, हर चीज़ें वो यहाँ पर मिलेंगी जो बाबा साहब यूज़ करते थे। बाबा साहब का फ़ैन, पेन, जो भी पुरानी वस्तुएं हैं बाबा साहब की यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित और संभाल के रखी गई हैं। ये बुद्ध के उपदेश हैं। ये सारे सिंबल जो भी दिख रहे हैं ये सारे बुद्ध के उपदेश हैं। इनके हर एक सिंबल का अलग अलग अर्थ है। फ़िलहाल सभी सिंबल का तो हमें मतलब नहीं पता है, लेकिन कुछ का ज़रूर जानते हैं। और हमारे पीछे बना हुआ है अशोक स्तंभ, जो कि जैसे ही एंट्री करेंगे तो मेन एंट्री गेट के सामने ही बना हुआ है। बेहद खूबसूरत है। और ये स्मारक का जो लुक दिया गया है वो पूरा एक बुक का लुक दिया गया है, जो कि एक किताब की तरह बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि बाबा साहब हमेशा से ही शिक्षा पे ही फोकस किए हैं। अब हम लोग स्मारक के बाद निकले जो कि लोटस टेम्पल के लिए, और फ़िलहाल लोटस टेम्पल के लिए हम लोगों ने एंट्री कर ली है। उसके अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही घमासान बारिश का आनंद आ गया। जैसे घुसे बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सामने दिख रहा था लोटस टेम्पल, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि अभी बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने साइड में देखी टीन सेट, जहाँ की काफ़ी लोग खड़े हुए थे। जाके हम लोग भी वहीं पे खड़े हो गए। जैसे ही बारिश बंद हुई हम लोग निकले और लोटस टेम्पल की तरफ बढ़े। लोटस टेम्पल देखने में बेहद ही खूबसूरत है और इसका नज़ारा रात में तो और ही खूबसूरत हो जाता है। लेकिन यहाँ लोग रात में शायद हमारे हिसाब से नहीं आते हैं, दिन में ही आते हैं।
और हम लोग भी दिन ही में आए हैं। इसके पहले भी जब भी हम गए हैं लोटस टेम्पल घूमने तो दिन में ही आए हैं। यहाँ पर देश विदेश के काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पर किसी भी देवी देवता या किसी मंदिर मस्जिद की फ़ोटो नहीं है। यहाँ पर बाही धर्म के बारे में बताया गया है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं और सभी धर्म के लोग जाके किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, किसी प्रकार का कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ता है। अपनी मन की शांति के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ की हरी भरी घास, हरे भरे पेड़ और उसमें हल्की हल्की बारिश हो रही हो, फिर तो क्या कहना। वो कहते हैं ना, मज़े ही मज़े। तो आज का कुछ नज़ारा ऐसा ही था कि चारों तरफ हरियाली थी, बेहद खूबसूरत नज़ारा था और हम लोग इसी खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए पहुंच गए। हम लोग फ़िलहाल आ गए हैं लोटस टेम्पल के बगल में, जो कि चारों तरफ से एक रास्ता दी गई है। ये बिल्कुल चोटी का नज़ारा है इसकी, और इसके बगल में 8 छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं। चारों तरफ इसके तालाब बने हुए हैं और रात में फाउंटेन चलता है इसका, तो और ही अलग नज़ारा रहता है। ये देखिए, विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं और फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है वो अपने देश ले जाते हैं और दिखाते हैं। क्योंकि जो हरियाली हमारे देश में है वो हरियाली और कहीं देखने को नहीं मिलती है। पत्थरों की बिल्डिंगें, कांच के शीशे की बिल्डिंगें तो बहुत देखने को मिलेंगी विदेशों में, लेकिन जिस तरीके की हरियाली हमारे देश में है वो हरियाली बाहर नहीं देखने को मिलती है। इसी हरियाली को, इसी नज़ारे को देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना फ़ोन, अपने अपने कैमरे में बेहद फ़ोटो जो कि खूबसूरत हैं सब कैप्चर करते हैं। इसी के चलते हम लोगों ने भी अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और यहाँ का जो भी नज़ारा है आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ज़िंदगी में समय निकाल के ज़िंदगी के आनंद ज़रूर लेने चाहिए, जो कि हमारे छोटे भाई साहब गौरव और हमारा भांजा अखिलेश दोनों ही ले रहे हैं और साथ में हम भी आनंद ले रहे हैं। क्योंकि जीवन है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, आदमी कब आए और कब चला जाए। आने की डेट तो निश्चित हो सकती है लेकिन जाने की नहीं। फ़िलहाल हम लोग पूरा मंदिर घूम चुके हैं अगल बगल और यहाँ से अब निकलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद दूसरी जगह भी जाना है और दूसरी जगह भी आप लोगों को घुमाएंगे, चल के दिखाएंगे वहाँ का भी नज़ारा। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों का प्लान बन रहा है इंडिया गेट जाने का और यहाँ से निकलेंगे। निकलने के बाद इंडिया गेट का नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि इंडिया गेट के अगल बगल का भी नज़ारा, जो इंडिया गेट का नज़ारा है वो भी बेहद खूबसूरत रहता है। फ़िलहाल यहाँ से लोटस टेम्पल को बाय बाय करते हुए हम लोग निकल लिए हैं और बाहर ऑटो या मेट्रो पकड़ेंगे जाके। फ़िलहाल ऑटो पकड़ने का मन है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो पकड़ने के बाद पहुँचेंगे सीधा इंडिया गेट और इंडिया गेट में वहाँ का जो व्यू है, नज़ारा है, वो आपको दिखाएंगे चल के। तब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं फाइनली
पहुंच गए हैं इंडिया गेट। ये इंडिया गेट है जो कि काफ़ी खूबसूरत भी है और नाइट में इसका व्यू बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि लाइटें वगैरह जलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बगल में फाउंटेन वगैरह बने हैं तो रात में फाउंटेन वगैरह भी चलते हैं। हरियाली यहाँ भी बहुत है। यहाँ का भी नज़ारा बिल्कुल खूबसूरत है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इंडिया गेट का नज़ारा। ये दोनों कुछ गुपचुप बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ के अगल बगल का नज़ारा, यहाँ के लोगों का। फ़िलहाल यहाँ पर कोई एग्जीबिशन चल रहा था, शायद कोई योगा वगैरह चल रहा था। वहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो आके यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी को कोई समस्या हो। फिर भी अगर किसी को समस्या होती है तो वो वहाँ जाके अपनी समस्या को बता सकते हैं और उसका निवारण ले सकते हैं। ये देखिए सारे फॉरेनर हैं जो कि यहाँ दिल्ली गेट देखने आए हुए हैं। इन सब लोगों ने हमारे देश को बहुत लूटा है, लूट के भाग गए सब। एक टाइम था कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन गोरों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। अब गोरों से आज़ादी के बाद हम लोग अपने देश में शांतिपूर्वक रह रहे हैं और यहाँ का आनंद ले रहे हैं। इंडिया गेट के अगल बगल काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे काफ़ी यूट्यूबर वगैरह भी आते हैं, रील बनाने के लिए भी लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये हमारे इंडिया गेट का टॉप फ्लोर है जो कि इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे समझ के तो बाहर है फ़िलहाल। अगर किसी के समझ में आए तो ज़रूर बताना। इंडिया गेट के जस्ट सामने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई है जो कि वहाँ से सलामी दे रहे हैं, जो कि जस्ट इंडिया गेट के सामने ही है और बीच में काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है। ये देखिए हमारे एक भाई साहब हैं जो कि कहते हैं अंग्रेज़ों ने हम लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है, तो थोड़ा सा बेवकूफ़ हमारे देश के लोग भी बना देते हैं इनको। यहाँ पर अभी नज़ारा दिखाते हैं हम आपको कि किस तरीके से हमारे एक रील बनाने वाले भाई साहब ने गोरों को पागल बना के नचाया है। यहाँ का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा जो कि सभी लोग देख रहे हैं। ये देखिए हमारे भाई साहब हैं जो कि गोरों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें कॉपी करना है, जो भी जैसा भी हम करेंगे वैसा कॉपी करना है। गोरों को बेवकूफ़ बनाते उनको डांस करा रहे हैं ये लोग। शायद गोरे शर्मा गए और शर्मा के निकल लिए क्योंकि उनके बस का ये रहा नहीं कि वो सेम कॉपी कर सके इंडिया वालों की। और इंडिया वाले पूरा आनंद ले रहे हैं अपने वीडियो बनाने में। अब ये देखिए भाई साहब ने दूसरे गोरे को पकड़ा और उसको नचाने लगे। ये शायद कुछ तो कॉपी कर पा रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है। फिर भी इसको कॉपी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको डांस करवा रहे हैं। और अभी इनके बप्पा बुलाने लगेंगे इनको कि भाई साहब आ जाइए, बहुत हो गया। फिलहाल इनके पिताजी भी साथ में थे लेकिन निकल लिए वो भी।
सारा सफ़र ख़त्म करने के बाद अब हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। आते टाइम भी वंदे भारत दिखी हमको कानपुर स्टेशन पे, जाते टाइम दिल्ली स्टेशन पे। अब हम लोगों का सफ़र यहीं से समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी अगली ट्रिप में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी चाहने वालों को, सभी साथियों को नमस्कार। अपना वीडियो हम यहीं से समाप्त करेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।